होता है उसमें भी पैर फटता है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस बोल के एक बीमारी है जो सारा बॉडी में बदन में एक्जिमा होता है और हाथ पैर वहाँ पे फटने लगता है। और एक होता है पामोप्लांटर केराटोडर्मा, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसे जीन के डिफेक्ट की वजह से पैर का चमड़ा फटने लगता है, क्योंकि स्किन का बैरियर फंक्शन वो लॉस हो जाता है, कुछ अच्छा प्रोटीन नहीं बन पाता है और स्किन अपना अपना नॉर्मल इंटैक्ट जो नेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाता है और स्किन फटने लगता है। कुछ कुछ इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन से भी आपका स्किन पैर का चमड़ा फट सकता है, वो कुछ कुछ फंगल टिनिया पेडिस बोलते हैं, उससे भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, पैर फटता है, जैसे सिफिलिस हुआ। और एक होता है वायरल इन्फेक्शन, ये वायरस जो एक टाइप का वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे प्लांटर वाट्स होता है, और ये वायरल इन्फेक्शन से भी पैर फटता है। कुछ कुछ दवाई खाने के बाद भी पैर फटने लगता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन ये होता है। और एक होता है आपका आर्सेनिक, कुछ कुछ एरिया में बहुत आर्सेनिक पाया जाता है, जिसके वजह से उनका पैर और हाथ में ये चमड़ी फटने लगता है। अगर ऐसा कुछ आपको पैर फटने का प्रॉब्लम है तो आप कुछ कुछ होम रेमेडीज घर में ट्राई कर सकते हैं, यानी थोड़ा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी में नमक डाल के पैर साफ करिए, नारियल तेल लगाइए, तो वेस्लिन लगाइए, नहीं तो आप हनी में यानी शहद में आप ग्लिसरीन डाल के लगा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत रिलीफ होता है। अगर नॉर्मल कोई फटा हुआ है, कोई ठंडी में थोड़ा बहुत क्रैक होता है, तो वो ज़्यादातर केसेस में हील हो जाते हैं अगर आप सही से शैम्पू से या नहीं तो अच्छे से वॉश करके ये सब तेल हुआ, वेस्लिन हुआ कि हनी के साथ आपका ग्लिसरीन हुआ लगाते हैं, तो ये फटना कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में जो सीरियस होता है, जिसमें बीमारी होता है, हमने जैसे बहुत सारी बीमारी का नाम बोला, तो आपको तो ये समझ में नहीं आएगा कि आपका ये नॉर्मल वाला फटा हुआ है कि कोई बीमारी है। तो ये पहचान के लिए और एक क्राइटेरिया है कि नॉर्मल फटी जो होता है, फटने के बाद तो इतना दर्द नहीं होता है और आपका खुजली नहीं होता, लेकिन अगर कोई बीमारी अगर है तो वहाँ से ज़्यादा खुजली होने लगता है, बहुत सारे लोग का बहुत ईचिंग होने लगता है। और ये सिर्फ ठंडी में नहीं है, साल भर आपका पैर फटा हुआ रहता है, पैर के साथ साथ कभी हाथ भी फटने लगता है। तो ऐसे अगर होता है तो आप बिल्कुल आपके स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, आपके आसपास नज़दीकी में जो भी कोई अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको दिखाइए, ये वो लोग इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपका अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। पहले वो डायग्नोसिस करेंगे ये कौन सा बीमारी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर सोरियासिस है तो एंटी सोरियाटिक मेडिसिन बहुत सारे हैं, हमने पहले डिस्कस किया है हमारा एक वीडियो में सोरियासिस के बारे में, वहाँ पे जैसे आपका कोल्टार सैलिसिलिक एसिड ये सब यूज होता है, स्टीरॉयड यूज होता है, कैल्सिट्रियोल यूज होता है, और कभी कभी लगाने के दवाई के साथ साथ आपका खाने का दवाई देते हैं, यानी कुछ मेथोट्रेक्सेट आपका एसिट्रिटिन नाम के दवाई देते हैं। और आपका एक्जिमा अगर हुआ, लाइकन प्लानस हुआ, इसके साथ आपको स्टीरॉयड, खाने का स्टीरॉयड यानी ओरल स्टीरॉयड भी दिया जाता है, वो टेस्ट करने के बाद, ऐसे वैसे नहीं देते हैं, आपका वजन देख के देते हैं, आपका कोई अदर बीमारी है कि नहीं वो देख के देते हैं। तो ये हमेशा आपके स्किन का डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना है, वैसे नहीं लेना है। और सबसे अच्छा क्रीम होता है आपका यूरिया कंटेनिंग, लैक्टिक एसिड कंटेनिंग क्रीम, ये दोनों क्रीम बहुत अच्छा इफेक्टिव है। इसका केराटोलाइटिक इफेक्ट रहता है, यानी आपका डेड स्किन वो निकाल देता है और आपका स्किन को स्मूथ बनाता है, आपका स्किन को मॉइस्चराइज यानी हाइड्रेटेड रखता है। तो आप जब पैर का केयर लेते हैं, सुबह शाम नहाने के बाद जो पैर थोड़ा भिगा हुआ रहता है उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, और ये यूरिया लैक्टिक एसिड कंटेनिंग जो भी मॉइस्चराइजर आपको अगर मिले तो वो सबसे अच्छा है, वो लगाइए। दिन में 2 बार बिल्कुल लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा फट गया है वो क्रैक के अंदर, कोई एंटीबायोटिक क्रीम पहले अंदर घुसा दीजिए, उसके ऊपर ये क्रीम लगाना है। नहीं तो अगर ये यूरिया लैक्टिक एसिड सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग क्रीम ये घाव के अंदर गया तो इरिटेशन, बर्निंग होता है, जलन होता है, इसीलिए पहले घाव का क्रीम उसके अंदर क्रैक के अंदर घुसा दीजिए, उसके ऊपर बाकी क्रीम लगाइए। नहीं तो आप ओरल एंटीबायोटिक कभी कभी दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा फट गया है और घाव हो गया कि खून निकल रहा है, तो इसके साथ आपका हमेशा ये क्रीम व्रीम लगाने के बाद आप एक कॉटन का जो सॉक्स होता है पहन सकते हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि क्लोज जूता यानी जो कवर हुआ जूता, कवर वाला जूता पहनिए, स्लीपर ऐसे खुला वाला मत पहनिए, क्योंकि मिट्टी धूल लगने से और आपका परेशानी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये हुआ मोटा मोटी फटी एड़ियों के बारे में। बहुत सारा ऐसे नेट में और सारा बहुत कुछ चीज़ मिलता है करने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ आप तो अपने रिस्क में ट्राई कर सकते हैं। अगर फ़ायदा होता है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके मिलिए, वो आपको अच्छे से अच्छा दवाई देंगे। लेकिन ये बात समझ ली कि ऐसा ये वन टाइम वाला बीमारी नहीं कि एक बार में ठीक हो गया तो ज़िंदगी भर में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा
डिजीज़ क्रॉनिक होता है, जैसे आपका ड्राई एक्जिमा हुआ, सोरियासिस, केराटोडर्मा, ये बहुत क्रॉनिक डिजीज़ यानी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। आपको रेगुलर बेसिस में इसका दवाई लेना पड़ता है, क्रीम लगाना पड़ता है। हो सकता है जब आपका सीवियर बहुत ज़्यादा हो तब उस टाइम आपका डॉक्टर बहुत सारा दवाई देगा आपको, उसके बाद धीरे धीरे आपका उसका डोज कम कर देगा और मेंटेनेंस डोज में थोड़ा क्रीम थोड़ा बहुत रेगुलर बेसिस में आप लगाएंगे तो आपका स्किन ठीक रहेगा। तो अगर और भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे मेरा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए और उसको, ताकि थोड़ा राहत मिले और उसको थोड़ा फ़ायदा मिले। और आपको अगर ऐसा वीडियोस में इंटरेस्ट है, मैं स्किन और हेयर को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जो हिंदी में, सिंपल हिंदी में रहता है, जो सबके समझ में आए ऐसे हम बनाते हैं। अगर इससे आपको पसंद आता है तो आप वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोग सब सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।